एक बहुत बड़ा फटका लग गया हम लोगों को, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान। बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि स्वीडन में पेरेंटल बेनिफिट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो जब आप पेरेंट्स बनते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है स्वीडन के गवर्नमेंट से, ठीक है। हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ आज इस वीडियो में बात करेंगे, और हो सके तो ये गलती आप बिल्कुल मत दोहराना। तो पहले तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि यहाँ पे पेरेंटल बेनिफिट क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, तो हमारी एक बेटी हुई है लास्ट मंथ ही 17 मार्च को। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो हाँ, तो हम स्वीडन में पैदा हुई है। तो बेसिकली होता क्या है कि स्वीडन में आपको इक्वल लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होता है छुट्टियों का। भले ही आप अगर वाइफ चाहे तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने हस्बैंड को वो छुट्टियाँ, लेकिन हाफ हाफ होता है। लाइक 390 डेज़ जो है वो रहता है छुट्टी, और 90 डेज़ फिर रहता है 45, ठीक है। तो टोटल 480, 240 इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है। तो वो हो गया। और जो 45 डेज़ है वो आप अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, वाइफ कैन टेक दोज 390 डेज़, उसके बाद 45 डेज़ भी वो ले सकती है, और जो 45 डेज़ है वो फादर को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 390 डेज़ जो है उसमें आपको आपकी जो सैलरी है, मान लो आपकी सैलरी 50,000 है, तो उसका 80%, सब लोग बोलते हैं 80% सैलरी 80%, तो 80% एक्चुअली नहीं मिलता है। एक लिमिट रहता है। यहाँ पे जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो पैसा मिलता है, तो वो हैंडल कर रही है कंपनी है फॉरशैकनिंग कासान, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, 50,000 का 80% सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉरशैकनिंग कासान जो है वो एक लिमिट सेट करती है। मान लो वो अराउंड 30 to 33,000 होता है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी सैलरी हो 33, 32 के बाद चाहे आपकी सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख, 50 लाख हो, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। तो 33,000 इसी के पर मंथ के ऊपर 80% उसका, मान लो 32 है, 32 का 80% निकालोगे तो 24,000 कुछ होता होगा, ठीक है, 24-25 हज़ार रुपये। तो उतना आपको मिलता है गवर्नमेंट से, और उसके ऊपर 25,000 के ऊपर आपको फिर टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स वही अपना 32-33% जो भी है वो फिर कट के आपको सैलरी आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ भी होती है जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा। जो लोग इंडिया में होंगे तो उनको नहीं पता होगा। बहुत सारे कंपनीज़ क्या करते हैं, आप अगर उनके साथ 1 साल से ज़्यादा काम उनके साथ कर चुके हो, तो मैंने जैसे बताया 32,000 का 80%, जो 24,000 वो मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज़ क्या करते हैं, जो 32 के बाद आपकी सैलरी मान लो 50 है, तो जो 18,000 है, तो उस 18,000 का 90% आपको आपकी कंपनी देती है, अगर आप काम कर चुके हो 1 साल। जैसे मेरी कंपनी में है, नेहल की कंपनी में भी है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। तो कंपनी जब आप स्विच कर रहे हो या फिर उस कंपनी में जा रहे हो और बेबी वगैरह प्लान करना है आपको, तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि पेरेंटल बेनिफिट आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होगा कि वो जो 90 डेज़, जैसे जो मैंने बताया 390 डेज़ के बाद जो 90 डेज़ 45, उसको आपका पर डे आई थिंक 180 क्रोना अराउंड मिलता है, ठीक है। तो वो तो बहुत कम है। तो मेन इम्पॉर्टेंट ये जो 380 वाला, 390 या 3, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, 390 380, 90 दिन वो हो गए, 390, तो वो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। वो क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे होता है तो आपको पहले क्या करना होता है। मैंने वीडियो में तो बता दिया था कि यार पासपोर्ट अप्लाई कर देना और रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर देना, लेकिन हमने रेसिडेंस परमिट अप्लाई नहीं करा था। हमने बस पासपोर्ट अप्लाई करा था, लाइक नाम वगैरह अनायरा का रजिस्टर करके पासपोर्ट के लिए फिर एम्बेसी जाके वो कर दिया था। रेसिडेंस परमिट हमने करा नहीं था। यहाँ पे और एक चीज़ होती है, वो होता है बान बिद्राग। लाइक आपको एज अ पेरेंट, अगर आपका बच्चा होता है, अगर एक बच्चा होता है, तो आपको 625 करके 1250 क्रोना पर मंथ मिलता है बच्चे के लिए। लाइक बच्चे के डायपर वाइपर खरीदना है तो उससे खरीद लेना, ठीक है। तो वो मिलता है। हमको ये पता था कि अगर आप रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर चुके हो, उसके बाद भले आपका रेसिडेंस परमिट आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बस आप अप्लाई कर दो माइग्रेशन वर्केट में। फिर उसके बाद जब अप्लाई करोगे, मान लो अनायरा 17 मार्च को ही थी, अगर हम 18 को कर देते तो हमको अप्रैल से 1250 मिल जाता। फिर यार हमने सोचा कि चलो 1250 रुपये के लिए क्या इतना परेशान, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो मेरी जो कंपनी है वो अप्लाई मतलब करने वाली है, क्योंकि वो लोग फास्ट ट्रैक होता है तो जल्दी जल्दी आ जाता है। हमने सोचा कि चलो 1250 रुपये गए, अनायरा का पासपोर्ट आ जाए, क्योंकि वो लोग बिना पासपोर्ट के कंपनीज वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे, तो अनायरा का पासपोर्ट आ जाए फिर हम लोग अप्लाई कर देंगे रेसिडेंस परमिट, उसके बाद फिर 1250 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है, पेरेंटल डाल दिया था लाइक 17 मार्च से लेके अप्रैल का पूरा 17 मार्च डाल दिया था, ताकि अप्रैल के महीने में आपको सैलरी आ जाएगी फॉश एक्टिंग से। 24 तारीख हो गया, मतलब परसों नॉर्मली क्रेडिट होता है, तो हमने देखा कि यार हमें तो कुछ पैसा नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो कॉल करके पूछते हैं। हमारी बेबी 17 को हुई थी, ठीक है, लेकिन हमने पेरेंटल ले लिया था पिछले लाइक 9 मार्च से। तो बच्चा होने से पहले जो छुट्टी लेते हो वो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन बच्चा होने के बाद जिस दिन आपका बच्चा हो गया वो तो पता चल जाएगा हॉस्पिटल में, पर्सनल नंबर आ गया, सब कुछ हो गया, उस दिन के बाद आपको पैसे नहीं मिलेगा अनलेस रेसिडेंस परमिट आपने अप्लाई करा है। तो वही हो गई दिक्कत। हमने देखा कि हमें कुछ भी पैसा नहीं आया है। 17 मार्च से लेके 25 अप्रैल ऑलमोस्ट 38-40 डेज हो गया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एक्टिंग को कॉल करा कि यार नहीं बोला, मैंने बोला मैम हमको पैसे नहीं आए हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो फिर वो बोलते हैं कि पैसे तो नहीं आएंगे क्योंकि आपने भाई नहीं बोला मुझे, उसने पैसे तो नहीं आए क्योंकि आपने रेसिडेंस परमिट अप्लाई नहीं करा है। तो मैंने बोला कि ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो वो बोलती है हाँ हमें पता है क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो यूरोपियन सिटीज़न या फिर जो स्वीडिश सिटीज़न है उनके लिए ज़्यादातर है, मतलब इन्फॉर्मेशन। तो मैंने बोला बढ़िया है। फिर मैंने बोला प्लीज़ कुछ कर लो यार, कुछ कर लो, हमको मतलब कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, पूरा लॉस हो गया। बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या 38-40 डेज इज़ ऑलमोस्ट अराउंड, हमने कैलकुलेट करा वो तकरीबन कुछ 26-27 हज़ार क्रोना, विच इज़ कितना हो गया, जितना भी हो गया, और क्या कन्वर्ट करके क्या फ़ायदा। तो वो हमारा लॉस हो गया। लॉस एक्चुअली हुआ नहीं है, क्योंकि ट्रिक लगाता हूँ ना, मैं ट्रिक लगाता हूँ और आपको बताता हूँ। अगर वैसे आप कभी ये करना मत, बच्चा जिस दिन पैदा हो उसी दिन रात को नेक्स्ट डे आप जाके रेसिडेंस परमिट अप्लाई करो, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है। वैसे मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको चाहिए, मैं हमेशा लिंक डाल दूंगा बोलता हूँ, लेकिन डाल नहीं पाता, वो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन डाल दूंगा, ये वाला ज़रूर डालूंगा, ठीक है। लेकिन मैडम ने हमें ये भी बताया कि चलो ठीक है, आप लोगों को पेरेंटल बेनिफिट नहीं मिला, इसका मतलब नहीं कि आपका जो डेज है वो वेस्ट हो गया। तो वो क्या होगा कि अभी हम लोग पेरेंटल डाल दिए हैं, तो वो केस ऑफिसर एक होता है, वो देखता है कि ये सही है नहीं है, फिर वो डिसीजन करता है, उसके बाद पैसे आते हैं, ठीक है। तो हमारा केस अभी तक कुछ नहीं हुआ था। हमने क्या करा कि एक नया एप्लीकेशन डाल दिया फर्स्ट एक्टिंग में। उसने बोला कि अगर आपको पैसे नहीं आते फ्यूचर में, तो ये जो डेज है आपके, जो 38 डेज है, वो वापस आपके इसमें आ जाएंगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी ये जो डेज वेस्ट हो गए, इसका हम क्या करेंगे। तो हमने क्या करा, फिर अपने कंपनी, मतलब नेहल ने अपनी कंपनी से बात किया और फिर बोला कि देखो ये सब प्रॉब्लम हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, लाइक मैनेजर वगैरह सब कुछ समझते हैं। फिर मैंने बोला कि यार तू क्या कर, एक अप्रैल का पूरा लीव डाल दे, ये होता है ना अर्न लीव होता है, तो वो डाल दे ताकि उसका पैसा हमें मिल जाए। तो वो हमने करा। और मार्च का क्या हुआ कि मार्च में लीव अप्लाई नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्ट पीछे जाके, क्योंकि वो ईयर खत्म हो गया। वहाँ पे भी थोड़ा सा हमने जुगाड़ लगाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज में फ्लेक्स आवर्स होता है। आप मान लो एक दिन कुछ ज़्यादा काम कर रहे हो तो वो आप सेव कर सकते हो। और उनके कंपनी में तो ऐसा है कि आप हर वीक आपको 2-2 घंटे मिलते हैं। तो नेहल का कुछ 45 आवर्स था, तो 45 आवर्स मतलब 5.5 दिन। तो मार्च में 17 से लेके 31 तक, चलो पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वही 5.5 दिन हम लोग अप्लाई कर देंगे छुट्टी, तो उसका पैसा मिल जाएगा। ये सब नौबत नहीं आएगी अगर आप रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर दो। चलो ये हो गया नेहल का। मेरा क्या है, जैसे बच्चा होता है तो इट्स नॉट ओनली मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे का ख्याल रखे जो भी, क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे मेरे मम्मी पापा थे, बट फिर भी मैं वहाँ पे एक होता है पापा डॉगर, फादर को जो बच्चा पैदा नहीं किया है उसको 10 दिन मिलता है, लाइक छुट्टी ले सकते हो। तो वो आपकी सैलरी में फर्स्ट एक्टिंग से आएगा, कंपनी से नहीं आएगा। तो मैंने भी भाई अप्लाई कर दिया था। तो ये फर्स्ट एक्टिंग वाले बोले कि देखो भाई ये भी हम नहीं दे सकते क्योंकि आपका रेसिडेंस परमिट नहीं है। तो वो चीज़ अभी दिमाग में रखना। तो उसको भी हमने सॉर्ट आउट करा। अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन एक लेसन मिला हमको। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा अगर मान लो आपका 1 तारीख में होता है, तो आप जो 10 दिन लीव लोगे वो आप
60 डेज़ के अंदर ही आपको लेना पड़ेगा। मान लो 1 मार्च को हुआ है तो मार्च अप्रैल, तो मई में आप नहीं ले सकते, अप्रैल 30 से पहले आपको लेना पड़ेगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैंने फॉरशैकनिंग वालों को भी दिया कि बहुत लोग उनको बोलते होंगे कि हम लोग रेसिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करें, हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि बच्चा होता है तो ऑब्वियसली तुरंत पासपोर्ट नहीं आएगा, टाइम लगता है। आप रेसिडेंस परमिट विदाउट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये लोग मुझे बोले कि पहले ऐसा रूल था कि रेसिडेंस परमिट फिजिकल होना चाहिए तभी हम लोग देंगे बेनिफिट, लेकिन फिर ये पासपोर्ट आने में लेट होता है, ये चीज़ थोड़ा वो लोग समझे, तो इसलिए बस अप्लाई करना, उनको वो केस नंबर, एक कंट्रोल नंबर आता है, वो फॉरशैकनिंग का सन को मिल जाता है माइग्रेशन वर्केट से, उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन रजिस्टर हो गया। तो ये सब चीज़ है। बस पहले मैंने बता दिया 2-2.5 लाख रुपए का फटका लगा, नेहल को लग जाता, मैंने ही जुगाड़ लगाया, वरना तो फंस जाती वो बेचारी। तो एक सजेशन मैं दे सकता हूँ, अगर आप चलो मान लो आपको रेसिडेंस परमिट अप्लाई नहीं कर रहे या कुछ भी कर रहे हो, तो पहले क्या करना, जो आपके पास लीव्स है वो अप्लाई कर दो। 20-25 दिन हो गए, फिर उसके बाद आप पेरेंटल स्टार्ट करते हो, बट क्यों करोगे अगर आपके पास ऑप्शन है रेसिडेंस परमिट अप्लाई करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। बाकी और मैं क्या बोलने वाला था, और कुछ नहीं। मैंने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, वो यूट्यूब पे भी है शॉर्ट्स में, कि इंडियन लोग कैसे एक दूसरे को देखते हैं। काफ़ी लोग मतलब रिस्पॉन्स किए पॉजिटिव नोट में कि उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है, और मेरे साथ तो काफ़ी आज भी हुआ, अभी मैं आ रहा था, अभी हुआ, परसों हुआ था। तो लोग नहीं सुधरेंगे, बट आप स्माइल करते रहो अगर आप मेरे व्यूअर हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को करता हूँ मैं ख़त्म। मम्मी पापा नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे। हम लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी हम लोग इतना ज़्यादा मतलब मिल के रहते हैं तो मज़ा आता है, बट वो लोग चले जाएंगे तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि पहले से हमारे साथ कोई था नहीं, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे अगर कोई होता है तो कैसा लगता है। बट वो लोग जब चले जाएंगे एक बहुत बड़ा वॉइड हो जाएगा, बट विल सी हाउ इट गोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना अगर कोई स्वीडन में है, या फिर बेबी प्लान कर रहे हैं, या फिर स्वीडन आ रहे हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Put the place up.